हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में लंबी बीमारी से जूझने के बाद उनका निधन हुआ है। वीरभद्र सिंह 2 बार कोरोना को मात दे चुके थे। वीरभद्र सिंह यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे और हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में लंबी बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। वो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा 9 बार विधायक, 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने 2 बार कोरोना को मात भी दी, लेकिन हार्ट फेल होने की वजह से, हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया है। और आशीष अग्रवाल, एडिटर पीएचएच, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, एक दुखद खबर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए। वीरभद्र जो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका निधन हो चुका है। निश्चित रूप से संतोष, हिमाचल की राजनीति में आज एक अध्याय का अंत हो चुका है, क्योंकि वीरभद्र सिंह न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बल्कि हिमाचल के लोगों के दिलों में बसते थे। वो उनका अपना एक निजी मुकाम था हिमाचल की जनता के दिलों में। और जितने भी हिमाचल के राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, एकाएक जैसे जैसे ये खबर फैल रही है, सभी जो नेता हैं वो सामने आकर शोक प्रकट कर रहे हैं और अंतिम दर्शनों के लिए वो पहुंच रहे हैं वीरभद्र सिंह के आवास पर। मैं आपको बताऊं कि 6 बार वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा कार्यकाल बतौर चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने निकाला है। अभी मौजूदा समय में सोलन के अर्की से वो विधायक थे और अभी भी करीब 87 साल की उम्र में उनकी जो विल पावर है वो पूरी दिखाई देती थी। चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो, वो पूर्ण रूप से लोगों के बीच में अभी भी जाते थे, उनकी बात को सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करते थे। और शायद यही वजह है कि हिमाचल के लोग वीरभद्र सिंह से इतना प्यार करते थे कि वो 6 बार उनको मुख्यमंत्री बनाकर उनको भेजा गया। 9 बार विधायक चुने गए थे आशीष, 5 बार लोकसभा से भी वो जीत कर आए, सांसद बने और 6 बार मुख्यमंत्री रहे। एक लंबा अनुभव उनके पास था, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं यूपीए की सरकार में। अब कितना खालीपन हो गया है हिमाचल की सियासत में, खासतौर पर उनके निधन के बाद। बिल्कुल संतोष, देखिए, बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है वीरभद्र सिंह का, न सिर्फ हिमाचल की राजनीति में बल्कि कांग्रेस के अंदर उनका एक बड़ा कद था। और यूं कहें कि आज वीरभद्र सिंह के जाने से हिमाचल कांग्रेस को और पूरे हिमाचल को एक बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि आप ये देखिए कि आगे चुनाव भी खड़ा है और वीरभद्र सिंह ही हिमाचल में कांग्रेस का चेहरा थे। आपको बीच में रोकना चाहता हूं, कुलदीप राठौर हिमाचल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी, जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक बहुत बड़ा खालीपन हिमाचल की सियासत में, वीरभद्र सिंह, उनका निधन हो गया है। 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। कुलदीप, आपको रोकना चाह रहे हैं। जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व सीएम का निधन हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप हिमाचल की राजनीति में कितना खालीपन? स्वाभाविक रूप से बड़े कद के नेता वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे और उनका कद राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा कद था। प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में लंबे समय तक रहे।
में बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री के बतौर सबसे ज्यादा बार उन्हें जो है वो नेतृत्व किया। उनके इस दुखद निधन से स्वाभाविक रूप से हम सबको बहुत दुख है और पूरे प्रदेश को बहुत बड़ी एक क्षति है, राजनीतिक दृष्टि से और एक नेतृत्व की दृष्टि से भी। सर, आप इस समय हिमाचल की बागडोर आपके हाथों में है, लेकिन कई बार आपको सदन में उनके साथ काम करने का मौका मिला होगा। ऐसी कोई याद, ऐसी कोई स्मृति जो दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? देखिए, वीरभद्र सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत उतार चढ़ाव राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में आते हैं। उसमें भी वो बहुत संतुलन बना करके काम करने की एक क्षमता थी जी। और ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिन दौर में सब जब गुजर रहे थे जी, तो तब उस वक्त भी उन्होंने जो है, चाहे वो विधानसभा का सत्र होता था, विधानसभा में हम घेरने की उनको कोशिश करते थे बहुत सारे मुद्दों पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो बहुत इस सारी चीज को बहुत इसमें लेते थे, विचलित नहीं होते थे। ये एक बहुत बड़ी उनकी खासियत थी। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक जीवन में काम करते हुए उनको अपने पार्टी के नेतृत्व से भी कई बार सहयोग नहीं मिलता था जी। तो भी वो उस तरह से वो खड़े होकर के मैदान में लड़ाई लड़ते हमने देखा उनको जी। और लड़ते हुए और उसके बाद पार्टी के नेतृत्व के जो है सहयोग ना मिलने के बावजूद भी कई बार उन्होंने ऐसी परिस्थितियां की कि पार्टी को आखिरकार उनकी ही बात को मानना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी खासियत उनकी रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। लेकिन हिमाचल के लिए खालीपन हो गया है, हिमाचल की राजनीति में एक गहरा खालीपन नजर आ रहा है। और कुलदीप राठौर, कांग्रेस अध्यक्ष, हिमाचल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, कितनी बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए? कुलदीप जी, आवाज मिल रही मेरी? लगता है कुलदीप को आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। लेकिन वीरभद्र सिंह यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। आज उनका निधन हो गया है। हृदय गति रुकने से अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है और इसके बाद एक खालीपन हिमाचल की राजनीति में। आशीष अग्रवाल लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, आपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर थे वीरभद्र। कई बार वैचारिक मतभेद होते थे, उसके बावजूद जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को भी वो साथ लेकर चलते थे, ये उनकी महान शख्सियत को दर्शाता है। बिल्कुल, देखिए, मैं जैसा आपको बता रहा था कि वीरभद्र सिंह एक बहुत ही सशक्त नेता के रूप में उनकी पहचान थी। अपने फैसलों को लेकर वो हमेशा से अड़िग रहते थे, चाहे वो जनता के हित के फैसलों की बात हो या पार्टी के हित के फैसलों की बात हो। वीरभद्र सिंह ने जितने भी फैसले लिए वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटे और शायद यही वजह है कि जनता ने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में उनको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि वो इतना लंबा जो राजनीतिक अनुभव था उसमें वो विभिन्न पदों के ऊपर और बड़े पदों के ऊपर उन्होंने रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाई और हिमाचल की जनता के लिए उन्होंने जो योगदान दिया अपना, वो शायद कोई भी नहीं भुला सकता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।